बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से जो प्रान कार्ड है या प्रान नंबर की बात की जाए, प्रान की रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, जिसे हम लोग परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, वो कैसे आपका जनरेट होगा और उसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो पहले से ही आपको अपने पास में जो है ऐसे में सुधार करके रख लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद जैसे आपकी स्कूल में पोस्टिंग होगी, वहाँ पर आपका प्रान जनरेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक PRAN प्रान नंबर आपका नहीं आएगा तब तक आपकी सैलरी आपके खाते में नहीं आएगी। यहाँ पर अगर हम इस समय इस स्थिति को लेकर के बात करें, आपने सुना होगा जो नियोजित शिक्षक हैं यहाँ पे, उन्होंने सक्षमता परीक्षा दी, अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और ऐसे में उनका प्राण जनरेशन का काम चल रहा है। मतलब अब वह राज्यकर्मी हो गए हैं। तो उसमें हमने वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको ऐसे में सुधार कर लेने चाहिए। यहाँ पर आई बटन पर जाकर के भी चेक करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम आपको बता दें कि उसमें हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो बैंक का पासबुक है, इन 3 मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके अलावा चौथा आपका स्कूल पदस्थापन पत्र था और पांचवा था आपका जो आपकी आईडी होगी स्कूल की। ये सारी चीज़ें पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड होंगी। वो प्रान जनरेशन कैसे होगा वो बाद की बात है, हम आपको बता देंगे। अभी जो आपको देखना है वो है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर एरर है, दिक्कत, समस्या है तो उसमें सुधार की बात। यहाँ पर चूंकि आप अभी अभी समय है, अभी शिक्षा विभाग ने बहुत समय दिया हुआ है और ऐसे में आप तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवा सकते हैं। अब हम अगर आपको बता दें, आधार कार्ड को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस जो है उसमें देखने को मिल रहे थे कि आधार में चेंज नहीं करवा सकते, आधार में चेंज करने को मना किया है और बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से हो गया है, आपको रिसिप्ट मिल चुकी है, वेरीफाई हो चुका है और आपको लगता है कि आधार में कोई थोड़ी बहुत भी मिस्टेक है तो आप उसको अब चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, जिनका ऐसे में अभी यहाँ पर डाउटफुल कर दिया है तो ठीक है, वो थोड़ा सा वेट ऐसे में कर सकते हैं। अपने जो आधार, आपकी जो आधार की चीज़ें हैं उसमें आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। मतलब जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक आप उसमें चेंज नहीं करिएगा। खासकर 2 फील्ड को लेकर के, एक आपका जब हम डीओबी की बात करते हैं, दूसरा आपका एड्रेस। क्योंकि ऐसे में क्या है कि अदर स्टेट वाले जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल के रूप में चीज़ों को बनवा करके और यहाँ का लाभ लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए किसी भी दशा में। अगर आप कहीं भी करवा भी रहे हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए अगर आप एड्रेस चेंज करवा रहे हैं, आप मान लीजिए कि गोरखपुर के थे, आपने लखनऊ करवा दिया है, किन्हीं वजहों से आपने आपका परमानेंट घर बन गया है, जो भी आपने चेंज करवा दिया, तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल से ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं, आपकी चीज़ें सही हैं, तो बिल्कुल से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस चेंज करवा के अगर आप बिहार करवा रहे हैं एड्रेस, या जो भी कोई झारखंड का, जैसे भी एक झारखंड का स्टूडेंट डाउटफुल में गया था और वो क्या था, एड्रेस उसने जो है वहाँ से यहाँ बिहार का करवा दिया था। तो ऐसे में ये चीज़ जब आप करोगे तो आपके फंसने के पूरे चांसेस है, आप फंसोगे ही फंसोगे और ऐसे में बिल्कुल से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा नहीं। तो आप आधार, जैसा कि मैंने बोला, अगर हो चुका है आपका डीवी, ऐसे में आप चेंज करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए जो पैन कार्ड है उसके हिसाब से आप अपने पैन कार्ड में ज़रूर चेंज करवा लीजिएगा, जैसे आधार है वैसे पैन कार्ड। और बैंक पासबुक आपके ट्रेनिंग के टाइम पे ही वहाँ पर ऑफिशियल्स जो होंगे एसबीआई के हैं या अन्य, उसमें आपको देखने को मिलेंगे, वो आ जाएंगे। 2 दिन में आपका जो है अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। सैलरीड अकाउंट होता है, ये भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आधार कार्ड को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आप वेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी समय था इसलिए हमने उसके बारे में आपको जानकारी दी। बाकी आपके ऊपर है, आपको जिस तरीके से ठीक लग रहा है कि चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर।